राकेश या साहब आए जी गाड़िया में बुलाया है तो हमें ठंड लगा दे हम बैठा रहे जिसे अनुरोध करेंगे एक स्वागत गीत आप प्रस्तुत कर दीजिए। इसके बाद अन्य कार्यक्रम करेंगे। संजय जी एक स्वागत गीत प्रस्तुत। हेलो भाई, भारत माता की, भारत माता की। तो भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारे विधायक आदरणीय कैलाशनाथ शुक्ला जी, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो कुछ भी हो, हर कार्य में उपस्थित होते हैं। तो आज ग्राम धर्मपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। आवास योजना, मनरेगा, सब लाभार्थी का। तो हमारे विधायक जी का कहना है, विधायक जी की तरफ से मैं एक गीत गा रहा हूँ कि जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, और धरती अपनी माँ है, माँ की हम पे कर्जदारी है। बेहतर स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा का करते वादा निभाएंगे। तुलसीपुर के जनजीवन में हम खुशहाली लाएंगे। और बड़ी बेड़ियों कैलाशनाथ शुक्ला बोल रहा हूँ। और हमारे विधायक जी कहते हैं कि किया नहीं जो कार्य किसी ने हम करके दिखलाएंगे। गांव गांव गली गली तक हम विकास पहुंचाएंगे। सबका साथ सबका विकास हो, मेरा एक ही नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे भाईचारा है। हर इंसान रिश्ते नाते उनसे अपने जोड़ रहा हूँ। युवाओं में तीन जन के तो क्या या हल्ला करी नहीं है बुढ़ाओ बुरचुत तीन जन का कैसे बताएं धर्मपुर के हर भाई हर बहन ने मुझे बुलाया है। कैसे छोड़ दूं सेवा का अवसर जो मैंने पाया है। मुझे कसाई पर तुम रखो, मैं भी खुद का उतार रहा हूँ। युवा देश के युवाओं में युवा जोश मैं खोल रहा हूँ। कैलाशनाथ शुक्ला बोल रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब इसी क्रम में हमारे बीच प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी बैठे हैं, जिनको आवास मिला है। हम चाहेंगे कि माननीय विधायक के द्वारा उनको आवास की चाबी देकर उनके लिए प्रवेश कराया जाए। जिसका नाम बोलेंगे वो जोहरा बेगम पत्नी अलीमुद्दीन। जोहरा बेगम आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जोहरा बेगम
अरे मुँह घुमाई ली सवेरुल निसा पत्नी मुनसरिफ। थोड़ा सीटी कम कीजिए। मीना पत्नी लालवन। मीना पत्नी लालवन। इसके बाद पुष्पा पत्नी बूटे, पुष्पा पत्नी अटल बिहारी। ये लोग भेज जाए। तो अटल बिहारी पुष्पा पत्नी उठे और पुष्पा पत्नी अटल बिहारी। क्योंकि वीडियो साहब को जिला जिलाधिकारी महोदय का बैठक है, इसलिए श्रृंखला को थोड़ा तोड़ते हुए हम चाहेंगे कि माननीय विधायक जी अपना आश्वासन दे दें। इसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा और बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम होगा, कोई जाएगा नहीं। थोड़ा श्रृंखला को तोड़ना, आज जिलाधिकारी महोदय की बैठक है जनपद पे, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य माननीय विधायक जी अपना आश्वासन दे दें। माननीय विधायक जी। धन्यवाद मंत्री जी। विकसित भारत रथ यात्रा के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान महोदय, आज कार्यक्रम में अपनी विशेष उपस्थिति देने वाले हमारे विकास विभाग के मुखिया खंड विकास अधिकारी महोदय, कार्यक्रम को गरिमामयी बनाने वाले राष्ट्र ऋषि योगी शिवेंद्रनाथ जी महाराज, हमारे प्रिय सहयोगी हिप्पी भैया, जिनके मंडल में एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मंडल अध्यक्ष महंत राम गुप्ता जी, हमारे संजय गिरी जी, रोहित जी, प्रधान गोपालपुर, प्रधान चंदुआ नगर, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन कर रहे हमारे संतोष जी, और जिनका अभी हमने सम्मान किया है, ऐसे आदर्श किसान आदरणीय उमानाथ मिश्रा जी,
मंचासीन अन्य अतिथिगण और हमारे सभी सम्मानित कलाकार मित्र जिनका मैंने अभी स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी बहनें, हमारी माताएं और ग्रामवासी भाइयों, मित्रों, जब से आप सबके आशीर्वाद से 2014 में दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप सबके आशीर्वाद से 2017 में लखनऊ में योगी जी के हाथों में प्रदेश की कमान आई, पुनः आप सबके ही आशीर्वाद से 2019 में पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2022 में पुनः आप सभी ने आशीर्वाद दे करके और योगी जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाने का काम किया है। उसी क्रम में मैं भी आप सबके ही आशीर्वाद से, आप सबके ही अनुकंपा से विधायक बनने का सौभाग्य दोबारा प्राप्त कर सका हूं। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि आदमी पैसे रुपए के बल पर और शक्ति सामर्थ्य के बल पर सब कुछ पा सकता है, लेकिन चुनाव जीतना, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे एमएलए एमपी का चुनाव हो, अगर अपने मतदाताओं के दिल में उनके लिए स्थान नहीं होगा, मतदाताओं का स्नेह सम्मान आशीर्वाद प्रत्याशी को नहीं मिलेगा, तो न कोई प्रधान बन सकता है, न कोई विधायक और सांसद बन सकता है। तो आज हम जो कुछ भी हैं, आप सबके ही आशीर्वाद और आप सबके ही कृपा से हूँ। लेकिन मित्रों, मैं यह भी निसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि जब से योगी और मोदी की सरकार लखनऊ और दिल्ली में आई है, तब से गांव गरीब, दलित, पिछड़े, महिलाओं, कमजोरों के समस्याओं के समाधान के लिए, उनके सुख दुख की चिंता अगर किसी ने ईमानदारी से की है तो योगी और मोदी की सरकार ने की है। और ये मेरे कहने से आप मत मानिए, हम आपसे एक प्रश्न डालते हैं कि जब आप रात में बिस्तर पर लेटिए तो विचार कीजिए कि आज के कुछ दिन पहले, 20-25 साल पहले सारे लोग बैठे हैं, पुराने सभी लगभग हैं। 25 साल के पहले एक स्थिति गांव में यह रहती थी कि गांव में 90% मकान कच्चा हुआ करता था, फूस के होते थे, खपरेल और टीन टप्पर के होते थे। गांव में कहीं 1-2 मकान पक्का होता था, बाकी सारे के सारे मकान कच्चे और फूस के होते थे। किसी हमारी माँ बहन को सुखवाना हो, दाल सुखवाना हो, तो गांव के बड़े आदमी के यहाँ जाते थी और भैया जरा आपके छत पर आज हम दाल सुखवाना चाहती है, धान सुखवाना चाहते हैं, और उन्हीं के जब वो सहयोग करते थे तो हमारा सुखन सुखता था। नहीं, हमारे पास कोई छत ऐसा नहीं था कि जहां हम अपना फसल अनाज सुखवा लें, अपना सुखन सुखवा लें। इस बात को अगर किसी ने महसूस किया तो योगी और मोदी ने महसूस किया। हमने अपने परिश्रम से उन्नत भी किया, हम सबके मकान पक्का बन गए, और फिर भी अगर किसी कमजोरी के कारण कोई आदमी संसाधन के अभाव में अगर अपना मकान नहीं बना पाया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्र श्री योगी जी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दे करके सबको आवास से संतुष्ट करने का काम किया। बार बार अभियान चला करके और ब्लॉक से सूची मांगी जाती है कि आपके घर में कच्चा मकान जिनका हो, जिनके पास मकान न हो, उनकी सूची दो, उनको आवास दिया जाएगा। हम वो भी दिन मुझे याद है कि प्रधान जी का कार्यकाल 5 साल बीत जाता था, कहीं 5 मकान पूरे साल 5 साल में आवा, कहीं 4 इंदिरा आवास आता था। लेकिन आज जब से योगी और मोदी आए हैं, तब से किसी गांव में 50 मकान आ जाता है, किसी गांव में 45 आ जाता है, किसी गांव में 25 मकान आ जाता है, और कोई ऐसा अच्छा अभी
हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि तेंदुआ नगर एक ऐसा गांव जंगल में है, आपके बगल में है, प्रधान जी वहां के आए हुए हैं। 122 मकान, हमारे पत्रकार चक्रधर जी बैठे हुए हैं, 122 मकान ये कहीं गांव पंचायत में आया। मित्रों, इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता है। नहीं तो 122 मकान पूरे ब्लॉक में नहीं आते थे, लेकिन 122 प्रधानमंत्री आवास केवल एक ही गांव में दिया गया। इसके पीछे उद्देश्य यह है सरकार का कि जो गरीब अमीर का भेद है, जो गरीब अमीर की खाई है, उसको दूर करने का काम किया जाए। हम जानते हैं कि अभी किसी के परिवार में हम आप जाए और उसके घर की बहू बेटी को जब देखते थे कि लोटा लेकर के बाहर शौच के लिए उनकी बहू बेटियां जाती थी, तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव आता था कि इनका स्तर, सामाजिक स्तर नीचे है, कमजोर है, इनके घर में शौचालय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने 14,000 रुपया प्रत्येक घर को दे करके और यह सुनिश्चित करने का काम किया कि इज्जत सबकी समान होती है। अगर बड़े घर की बहू बेटी शौचालय का प्रयोग करती है तो हमारा कोई कमजोर परिवार है, कोई हमारा दलित परिवार है, कोई हमारा पिछड़ा परिवार है, तो उसके घर की बहू बेटी को अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए बाहर सिवान में न जाना पड़े और उनके लिए भी शौचालय देने का काम योगी और मोदी ने किया है। पहले गांव में जब हम हिप्पी भैया के यहाँ गैस चूल्हा पर चाय बन करके आती थी, पाते थे, तो गांव के सामान्य लोग ललचाई निगाहों से देखते थे कि प्रधान जी के यहाँ गैस चूल्हा पर चाय बनता है, ये गैस चूल्हा पर कैसे चाय बनता है। आज योगी और मोदी ने उज्ज्वला योजना चला करके हर घर में मुफ्त में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा देने का काम किया है। और इतना ही नहीं बहनों भाइयों, तो हमारे योगी और मोदी ने एक व्यवस्था और चलाई है कि साल में 2 बार, एक होली में और दीपावली में 2 सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको मुफ्त में दिया जाएगा। और मित्रों, हिसाब लगाओ कि एक सामान्य परिवार में अगर 5-6 सिलेंडर साल भर में ले लिया जाए तो पूरा साल बीत जाता है। छोटा परिवार अगर है, बहुत ज्यादा दुरुपयोग या उपयोग गैस का नहीं होने वाला है, तो एक गैस सिलेंडर लगभग 1.5-2 महीना बैठ जाइए, 1.5-2 महीना चल जाएगा। और उसकी 1/3 भाग पूरा करने का काम सरकार अपने जेब से कर रही है। तो ये सब क्या है? ये सब जो गरीब अमीर का भेद था, गरीब अमीर में जो अंतर था, गरीब अमीर का जो अंतर था, उसको दूर करने का काम योगी और मोदी ने किया है। मित्रों, जब से कोरोना काल आया है 2020 में, तब से हमारी सरकार ने यह सोचा कि हमारे आपके घर के नौजवान लड़के जो दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, पंजाब रहते थे, घर में 4 पैसा देते थे, घर का बढ़िया खर्चा चलता था। कहीं ऐसा न हो कि कोरोना के कारण हमारे घर के नौजवान वापस चले आए, घर की आमदनी रुक गई, शाम को घर में चूल्हा जलने की स्थिति न हो, राशन खत्म हो गया हो। इसलिए 2020 से सबको फ्री में राशन देने का काम हमारी मोदी और योगी की सरकार कर रही है। और मित्रों, ये भी कह सकता हूँ कि इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है कि ये हिंदू है इनको देंगे, ये मुसलमान है इनको नहीं देंगे। हिंदू को भी उतने सुविधा मुसलमान को। जिसने उन्होंने वोट किया होगा, इन्होंने नहीं दिया होगा। जिन्होंने वोट दिया उनका भी भला, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका ही भी भला। ऐसी ईमानदारी, ऐसी नेक नीति से केवल भाजपा की, योगी और मोदी की सरकार के अलावा। और मित्रों, एक बात और बता दूं, ये मोदी जी एक संयोग की बात है। हमको लोग, हमारी पार्टी कोई जात पात में विश्वास नहीं रखती है। मोदी जी कोई ब्राह्मण ठाकुर परिवार के नहीं है, सामान्य पिछड़े और अति पिछड़े परिवार के पैदा हुए एक सामान्य व्यक्ति है, जिन्होंने गरीबी क्या होती है, अभाव क्या होता है, इसको देखा है। बहनों भाइयों, हम गांव से आते हैं। गांव में सामान्य किसान जब रबी की फसल को बेचता है, तैयार होता है, इसको बेचता है, तो उसके जेब में 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए रहते हैं। बाकी दिनों में उनके जेब में पैसे नहीं रहते हैं। खेत की सिंचाई का समय हो, खेत में खाद डालने का समय हो, खेत में बीज डालने का समय हो, बैठोगी का समय हो, तो बहुत बार गांव के किसानों के पास
पैसे जेब में नहीं रहते, 1000-2000 रुपए नहीं रहते थे कि आदमी समय से खेत में खाद डाल दे, खेत में सिंचाई कर दे। तो वो गांव के बड़े आदमी कह जाते थे कि भैया जरा 2000 रुपए दे दो, खेत में खाद डाल दे, भैया 2000 रुपए दे दो, खेत में सिंचाई कर दे, खेत में बैठौली करना है, पानी लग गया है, बियारा नहीं खरीद पाया हूँ, 2000 रुपए दे दो। तब वो गांव के बड़े आदमी के हाथ पा जाते थे तो हो भी जाता था, और बहुत बार पैसा नहीं उधार पाते थे तो खेत पलेवा पड़कर रह जाए और बैठौली छूट जाता था। इस बात को अगर किसी ने महसूस किया तो योगी और मोदी ने महसूस किया। आज हर चौथे महीना आपके खाते में 2000 रुपए आ जाता है। मित्रों, ये